Okay, let's see this. We know that if you want to store multiple values as a single unit, we use collection. In collection, we have been using single objects as a element. मतलब कोई अभी आई हैव दिस कंटेनर और इसमें आप एक एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे थे, जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो गया या लिस्ट ऑफ लिस्ट, वो भी कर सकते हो आप, कैन ऐड. बट आप क्या कर रहे थे, यू आर एडिंग सिंगल एलिमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन. तो इसमें आप एक एक एलिमेंट ऐड कर रहे थे. नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, आई विल टेल यू द रिक्वायरमेंट and then you will understand ki what is the use of hash map and all the map hierarchy. Now I told you a separate hierarchy itself. मैंने आपको एक separate hierarchy दिया था. What was that? Map. I hope you remember map hierarchy दिया था मैंने. So map was implemented by hash map, and hash map was extended by linked hash map. And also I talked about key map was extended by sorted map. It is an interface. Sorted map was extended by navigable map. It is also interface, and it was implemented by tree map. Okay. So this was the hierarchy. I will just draw this. So this was map, and it is an interface. If you see, this is an interface, and this is extended by sorted map. So, sorted map is extended by navigable map, and navigable map is implemented by tree map. So hash map is implementing map, and hash map is extended by linked hash map. Sorted map is extended by navigable map, and navigable map is implemented by tree map. This was the hierarchy. अभी इस हायरार्की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं. सो वी हैव दिस सेट ऑफ क्लासेस. इसमें कौन से क्लासेस हैं, जैसे हैश सेट था, हैश सेट वाज इंटरनल यूजिंग हैश मैप, लिंक्ड हैश सेट इज इंटरनल यूजिंग लिंक्ड हैश मैप, एंड ट्री सेट इज इंटरनल यूजिंग ट्री मैप. अगर आपको हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट पता है उसकी प्रॉपर्टीज, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी यूज होने वाली है, इफ यू रिमेंबर दैट. तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट टू स्टोर multiple values. I want to store multiple values, and I will have objects. I will have objects. I will have objects, and each object will have two more objects. So we store, this is kind of a container, this is also kind of a container, this is kind of a map, where you have multiple objects. You want to store multiple objects as a key value pair in a single container. Then we go with the map. Example, अब मुझे store करना है, let's say student का roll number और उसका नाम. Let's say example, let's say her roll number is 1, 2, 3, 4, 5, kind of a table बोल सकते हैं, A, B, C, D, E. So such values I want to store. I want to store such values. So ये पहला एंट्री हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, एंड पांचवा एंट्री, like this. So how many entries are there? How many entries are there?
कितनी कितनी ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर, इसकी साइज, अगर इस कंटेनर की साइज बताओ तो कितनी साइज होगी? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर? क्या साइज होगी इस कंटेनर की? साइज ऑफ दिस कंटेनर विल बी 5. कितना होगा? 5. So if you want to store multiple objects as a key value pair, then we use map. क्या यूज करते हैं हम? मैप. तो यहां पर आप देखोगे इस चीज को बोला जाता है कीज. की जैसे हमने प्राइमरी की देखा था टेबल में वगैरह, वैसे आप इसको समझ सकते हो. दिस विल बी यूनिक, दिस विल बी यूनिक, दिस विल नॉट बी डुप्लीकेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू. और एक इस एंट्री, इसे एंट्री बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंट्री. राइट. तो मुझे कुछ किसी का रोल नंबर या नाम शोर करना है, मुझे लेट से एम्प्लॉय और उसका डिटेल्स स्टोर करना है. यू हैव एन नंबर ऑफ यूज केसेस, वी हैव एन नंबर ऑफ यूज केसेस. अब मुझे स्टोर करना है एक कस्टमर, उसकी लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स. एक कस्टमर है, मेरे पास टोटल कस्टमर्स है 100, और हर एक कस्टमर का मुझे क्या चाहिए? दिस इज अ कस्टमर, एंड फॉर दिस कस्टमर आई वॉन्ट टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स. क्या चाहिए मुझे? ऐसा कितने के लिए? सब ने, मतलब हर एक कस्टमर का ये डेटा मुझे स्टोर करना है. व्हाट आई वांट, मेरे डेटाबेस से डेटा लेके आया कुछ तो 100 कस्टमर्स और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी ऑर्डर प्लेस करी है कितनी, तो मुझे ऐसा पूरा डेटा स्टोर करना है. सो हाउ डू वी स्टोर दैट? तो यहाँ पर होगा आपका कस्टमर और यहाँ पर होगा उसका लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स. तो ऐसा डेटा मुझे स्टोर करना है. आई वांट टू स्टोर सच काइंड ऑफ डेटा. सो हाउ आर यू गोइंग टू स्टोर डेटा? क्यों स्टोर करना पड़ता है? मुझे कोई भी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होगा, मुझे कोई भी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होगा कि उनको गिफ्ट भेजना या कोई थर्ड पार्टी वेंडर को भेजना डेटा, कि ये सारा इसमें से फाइंड करो कि जो भी कस्टमर से उसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया उसको कुछ गिफ्ट दे दो. वो खुद उनका हेडेक देख लेंगे. उस बस क्या करना है उसको, कस्टमर का नाम या कस्टमर का डिटेल्स और उसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या ऑर्डर्स प्लेस किए थे, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स. तो ये ऐसा डेटा मुझे स्टोर करना है. सो हाउ डू वी स्टोर दैट? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मैप. So if you want to store such data, we go with the map. If you want to store multiple values as key and a value, then we go with the map. ये भी ऐसे समझ सकते हैं, it is kind of a big container. Container मतलब it is also object. उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है? दो की वैल्यू. की में भी अगेन इट कैन हैव लिस्ट, इट कैन हैव, मतलब कहीं कितना भी डेप्थ तक आप जा सकते हो. यू कैन हैव लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, कहाँ तक भी जा सकते हो. You can go anywhere. ठीक. So if you want to store this, then we go with the map. So we know that if you want to store multiple values as a key value pair in a single unit, then we use map. क्या यूज करते हैं हम? ठीक है. व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस? आपको 3 क्लासेस देखना है क्या क्या. अब यहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर मैप में या कोई भी इसमें, तो सारी रिस्ट्रिक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली कीज. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल फॉर योर वैल्यूज. वैल्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? आपकी कीज के लिए. ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द कीज. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द वैल्यू. डुप्लीकेट या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हम डालने वाले. So all the restrictions जो बोलने वाले, so all the restrictions are applicable for keys and not for
वैल्यूज। ओके, अभी हैश मैप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? आई विल जस्ट लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड देन विल डायरेक्टली हेड टू द डेमो। तो हैश मैप क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज हैश मैप इन कलेक्शन फ्रेमवर्क? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर? इट्स अ कॉन्क्रीट क्लास। Is a concrete class which implements map interface present in java.util package। एटलीस्ट ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। हाँ रोहित, कहाँ पर ये एक क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास है विच इज इम्प्लीमेंटिंग मैप इंटरफेस और प्रेजेंट है कहाँ पर, कौन से पैकेज में? java.util पैकेज में। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द java.util पैकेज। ठीक है। Now what is the use of this hash map? We can store multiple values as key value pair. We can store multiple values as key value pair in a single unit. What are the restrictions? Can you tell me the hash set? Can you tell me the restrictions for? There is no restriction for values. And what are the restrictions? Properties or restrictions for key क्या क्या है? कैन यू टेल मी? आपको हैश सेट पता है? हैश सेट, इफ यू नो हैश सेट then your job is simple. हैश सेट किधर लिखा था हमने? लिखा था हमने, राइट? हाँ, हेलो हेलो, पर्सनल नंबर से कॉल करते जैसे स्वप्निल, ये नंबर कहाँ से मिलते हैं इन लोग को? If you know hash set, then your job is already done. कैसे? बिकॉज इंटरनली ये सारा क्या यूज करता है? तो ये सारी restrictions applicable है for only keys. So keys can be, we can store multiple, we can store unique keys which can be homogeneous as well as heterogeneous. We can store only one null value at key place. की प्लेस पर एक ही नल रख सकते हो। इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट्स वोंट बी मेंटेन, और खुद ही हैश मैप है तो उसका कुछ है नहीं। और इट मेंटेन्स द यूनिकनेस ऑफ कीज based on equals and hash code method. We can't access elements using index as there is no index concept in hash map also. यहाँ पर index भी इस पे नहीं लिखते। And it uses hashing data structure. We will talk about this कैसे create वगैरह करना है। Now if you know this सारी properties exactly same, चेंज क्या होगा?
क्या चेंज होगा? इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स विल बी मेंटेन, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विल बी मेंटेन, बाकी सब सेम ही रहेगा. लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप. और बाकी आपका ट्री मैप कैसा रहने वाला है? Job is already done. It is a concrete class which implements present in java.util package. We can store multiple values as key value pair in a single unit. There is no restriction of values, properties or restrictions for keys. We can store unique keys which can be only homogeneous. We can store only, we cannot store null value at key place even once. एक बार भी आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते, एक बार भी नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. यहाँ पर मेंटेन होगा, sorting order of elements will be maintained and it maintains the uniqueness of keys based on perfect. और इंटरनल क्या यूज करता है ये? इट यूजेस रेड ब्लैक ट्री डेटा स्ट्रक्चर. We cannot store null value at key place even once, otherwise आपको मिलेगा null pointer exception. That's it. If you know these properties, you are already clear with this stuff. Hash set, linked hash set and tree set properties are applicable for the key place at for the hash map, linked hash map and tree map. देखते हैं इसे. Now let's talk about the map. New hash map. Now if you go inside the map and you will find the methods inside this. क्या क्या methods हैं? इसके अंदर एक सब इंटरफेस है called as entry. क्या है? entry. उसकी कुछ methods है, get key, get value, set value, equals, hash code, some default methods है, static methods है. right? तो map इंटरफेस के अंदर एक और इंटरफेस है which contains entry. So what is entry? It is an interface where it is present. So entry is also interface. It is an interface present in map interface. What are the methods? Methods आप देखोगे, you will find a couple of methods. These are the methods. So java dot java p these are the methods. ये कुछ static methods है, don't worry about this. These are some Java methods. यहाँ पर क्या क्या methods आपके पास? Get value, set value. These are the methods. Get value, set value. These are the methods. और मैप की मेथड्स आप देखोगे, बहुत सारी मेथड्स हैं आपको.
सो यहाँ पर कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं, यू विल फाइंड सम ऑफ द स्टैटिक मेथड्स। आपको बस सिग्नेचर देखना है। ये सारी अब्स्ट्रैक्ट मेथड देखो, अब्स्ट्रैक्ट मेथड छोड़ के बाकी सारी कैसी मेथड्स होगी आपकी, ये स्टैटिक और डिफॉल्ट। ये कैसी मेथड होने वाली है, स्टैटिक और डिफॉल्ट। ठीक, तो ये सारी मेथड्स आपके पास। अब ये मेथड्स क्या है, व्हाट आर दीज मेथड्स? Size method, it will return the size, it will return the size, how many entries are there. Is empty method will return true or false. If map is empty, it will return false, true, otherwise it will return false. Contains key, it will return if the key is present, if not it will return false. Contains value, value search करना है मुझे, अगर value present है तो it will return true, otherwise false. Get एंड पुट, गेट मतलब आप की दोगे, उसके बदले में आपको वैल्यू मिलेगा। लेट्स से रोल नंबर 1, व्हाट इज द नेम, रोल नंबर गेट 1, तो आपको मिलेगा उसका नाम। पुट, यू विल ऐड अ एंट्री इनटू दैट पर्टिकुलर कंटेनर, पुट की वैल्यू, यहाँ पर एक एंट्री ऐड हो जाएगा। रिमूव, अगर आपको कुछ रिमूव करना है एलिमेंट वहाँ का, तो यू कैन रिमूव दैट इंटायर एंट्री। पुट ऑल, यू कैन ऐड मल्टीपल एंट्रीज, क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड की सेट, you will get all the keys only and sometime you want to have only values, so you will get values. अगर आपको सारा का सारा डेटा चाहिए, सारी एंट्रीज एंड सारी वैल्यूज, एंट्री वन बाय वन, वन रो इज कॉल्ड एज, वन रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज एंट्री, तो सारी एंट्री चाहिए तो विल गेट एंट्री सेट आल्सो। एग्जाम्पल, और ये सारी मेथड्स आपको हैशमैप में भी मिलेगी, लिंक्ड हैश में भी मिली और ट्री मैप में भी मिलेगी। देखो यहाँ पर दिस इज एम्प्टी कंटेनर, दिस इज एन एम्प्टी कंटेनर। Now what you can do, you can add a single entry into this, एक single entry add कर सकते हो आप। You can add multiple entries also, right? यहाँ पर की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। Now आप एक single entry add कर सकते हो, उसके लिए मेथड है put। अगर आपको multiple entries add करना है तो put all मेथड है, राइट। मुझे इस पर्टिकुलर कंटेनर का साइज पता करना है, तो मेरे पास मेथड है साइज। साइज कितना होगा इस केस में, 3। अब मुझे क्लियर करना है, क्लियर मतलब रिमूव ऑल, तो क्लियर से क्या होगा, सारी एंट्रीज रिमूव हो जाएगी। नाउ आई वांट अ सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री के लिए आप मेथड यूज करोगे गेट, क्या मेथड है गेट। गेट मेथड क्या करेगा, और यहाँ पर आपको देना पड़ता है की, तो इससे मिलेगा आपको वैल्यू। की स्पेसिफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू। Now I want to search if a key is present or not. अगर कोई किसी का रोल नंबर प्रेजेंट है या नहीं, किसी का नाम प्रेजेंट है, ऐसे चेक करना है मुझे। सो आई हैव कंटेन्स की, अगर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, मेरे पास मेथड है कंटेन्स वैल्यू, वैल्यू सर्च करने के लिए। नाउ आई वांट ओनली कीज, मुझे क्या चाहिए, बस किसी का रोल नंबर चाहिए, अगर की वैल्यू है, सो आई विल गेट ओनली की सेट। अगर मुझे बस वैल्यू चाहिए तो मेरे पास मेथड है वैल्यूज। ये दूसरा प्रोजेक्शन हो गया। मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए, आई वांट एवरीथिंग, आई वांट ऑल द कीज एंड ऑल द वैल्यूज, तो वहां पर यूज होता है एंट्री सेट। क्या मेथड है, एंट्री सेट। तो इससे आपको सारा का सारा रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। ठीक, क्लियर यहां तक? ओके। अभी एंट्री ऐड करना, एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट रीड करना, और मुझे क्या करना है, सारा का सारा 3 ऑप्शंस आपके पास क्या क्या चाहिए। समटाइम आपको बस की चाहिए होगा, समटाइम आपको बस वैल्यू चाहिए होगा, समटाइम आपको सारा डेटा चाहिए होगा। सो वी हैव 3 प्रोजेक्शंस, तो हम इसको पूरा यूज करेंगे। नाउ सी हियर, तो यहाँ पर हैश मैप यूज कर रहा हूँ मैं, और की प्लस पर मुझे रखना है लेट्स से इंटीजर, क्या रखो आप, इंटीजर, और वैल्यू प्लेस पे होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब नाम होगा किसी का। सो दिस इज अ मैप, दिस इज अ मैप, लेट्स से स्टूडेंट मैप बोल सकते हो, स्टूडेंट मैप। इसमें मैं रखने वाला हूँ रोल नंबर और उसका नाम।
तो मुझे एंट्री ऐड करना, अभी तो खाली होगा, कंटेनर क्रिएट किया आपने, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब आपने क्या किया अभी, कंटेनर क्रिएट, तो कंटेनर में आप एक एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। स्टूडेंट मैप डॉट पुट, ऐड मेथड नहीं है यहाँ पर, क्या मेथड है, पुट, यू आर पुटिंग अ एंट्री, पुट, देन यहाँ पर आप ऐड करोगे दो चीज, एक तो की एंड दूसरा वैल्यू। लेट्स से यहाँ पर है वैल्यू, यहाँ लेट्स से अक्षय, आप इसको हटा भी सकते हो, इससे होगा क्या, इसको हटा दोगे तो you can enter any type of data, you can enter any type of data, so I will do that, पहले हम उसको बेसिक्स कवर करते हैं, then we will take the actual examples. Okay, see here, now I have integer, मैं यहाँ पर null ट्राई करता हूँ, then I am trying ABC, value I will try null, देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नल आप कितनी बार भी इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू प्लेस के लिए, और यहाँ पर वैल्यू है 2, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी एंट्रीज ऐड करी, मुझे बस प्रिंट करना है इसको, आई विल प्रिंट दिस। सो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी एडेड, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी एडेड, हाउ मेनी, 3, करेक्ट, यू आर करेक्ट। सो पहला ये तो ऐड हो जाएगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एंट्री है, सेकंड ये भी ऐड हो जाएगा, यस इट विल ऐड, ये वाला ऐड होगा, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नल है, ये वाला ऐड होगा, यस ये होगा ना, ABC ये होगा, यस, whether this will be added, yes this will be also added, what about these two, नहीं ऐड होगा, तो 3 रिकॉर्ड आपके ऐड होंगे। तीन रिकॉर्ड ऐड हो गए, यस। और यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर कोई आपको इंसर्शन ऑर्डर कुछ मिला नहीं होगा, यू डोंट हैव एनी इंसर्शन ऑर्डर, डू यू हैव एनी इंसर्शन ऑर्डर, नो, ABC नल बाद में आया, पहले 2 नल था, तो इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। अगर यहीं पर लिंक्ड हैश मैप में यूज करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इंसर्शन ऑर्डर विल बी मेंटेन। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होगा 1, देन उसके बाद नल अक्षय, देन वी हैव ABC एंड 2, सी हियर 1 अक्षय, null अक्षय, ABC null and 2 null, so we are able to maintain the insertion order, we are able to maintain the insertion order, easy। So for now I will use the hash map। now मुझे पता करना है इसका साइज कितना है, what is the size of this particular map, कैसे पता करोगे, तो आपके पास मेथड है साइज, मैप डॉट साइज, सिंपल सा मेथड, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने यहाँ पर 2 ऑपरेशन देखे, ऐड करना, उसका साइज देखना, साइज क्या है आपका 4। नाउ इफ आई रिमूव दिस मैप डॉट क्लियर, क्लियर से क्या हो जाएगा, इट विल रिमूव एवरीथिंग, इट विल रिमूव एवरीथिंग, और क्लियर करने के बाद मैं उसका साइज चेक कर रहा हूँ, इट विल बी 0, क्या साइज होगा उसका 0, size of the map is 0, so clear is going to clear everything, मतलब it is going to delete everything। अब मुझे सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर इसमें, लेट्स से यहाँ पर मैं XYZ यूज कर रहा हूँ, XYZ की है कि नहीं इसमें, आई हैव टू जस्ट सर्च दैट, लेट्स से MNP, मुझे सर्च करना है वेदर की इज प्रेजेंट, इज द की प्रेजेंट, कौन सा की, लेट्स से मुझे चेक करना है XYZ इसमें है कि नहीं, इस पर्टिकुलर कहाँ पर है मैप के अंदर, सो मैप में किस पोजीशन पे हो, की प्लेस पे, मुझे चेक करना है कि की में ये XYZ है क्या नहीं,
अगर है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. कंटेंट्स की इज द की प्रेजेंट, यस इट इज प्रेजेंट. सिमिलरली मुझे वैल्यू चेक करना है, इज द वैल्यू प्रेजेंट, इज द वैल्यू प्रेजेंट. तो वहां पर वैल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पर नल है क्या नहीं इस पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस में. अगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो सीधे सीधा बोल देगा फॉल्स. ठीक, सिंपल. अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, यू मस्ट बी इजी विद दिस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो आई विल यूज मैप अगेन, पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मैं हैश मैप भी यूज़ करूँगा. नाउ दिस टाइम आई विल यूज़ अ प्रॉपर सम डेटा, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा चीज़ें. तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ सिंपल सा, आई विल यूज़ द इंटीजर एंड द स्ट्रिंग. यहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि की प्लेस पे क्या रहेगा इंटीजर और वैल्यू प्लेस पे रहेगा स्ट्रिंग. ये कंपल्शन कर दिया. अगर दूसरा कुछ ऐड करोगे तो आपको कंपल टाइम एरर आएगा. आपको पुट, अगर मैं यहाँ पर ABC डालता हूँ, यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर. एक्सपेक्टेड क्या है, इंटीजर एंड स्ट्रिंग. नाउ आई एम गोइंग टू हैव दिस मैप. यहाँ पर आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, मैप डॉट पुट, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ 101, और लेट्स से वी हैव ओंकार, so multiple. So आपको पता है कि keys cannot be duplicated, keys cannot be duplicated, but values can be, yes, values can be duplicated, values can be duplicated. See here, values can be duplicated. Value के लिए कोई restriction नहीं है. So we have Akshay, then we have Rohit, Roshni, and we have Deepika. अब मेरा रिक्वायरमेंट इसमें क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, रीडिंग ऑल डेटा. अब मुझे मेरा रिक्वायरमेंट हो सकता है मुझे बस कीज चाहिए, आई वांट ओनली कीज. सो हाउ डू आई डू दैट, ओनली कीज, आई वांट ओनली कीज. तो यहाँ पर करो आप मैप डॉट की सेट. इससे आपको क्या मिलेगा, सारी कीज मिलेगी. यू विल गेट ओनली कीज. ओनली कीज, मुझे ओनली वैल्यू चाहिए, आई वांट ओनली वैल्यूज. सो मैप डॉट वैल्यूज, इससे आपको सारी ओनली वैल्यूज मिलेगी. विल गेट ओनली वैल्यूज. यू गेट ओनली वैल्यूज. अब मुझे ये सारी वैल्यूज आप मतलब 1 बाय 1 भी प्रिंट कर सकते हो या एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन. फॉर लूप यूज कर सकते हो, आइटरेटर यूज कर सकते हो, आपको पता है, राइट. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या आपके पास की सेट है, और आपको पता है कि फॉर लूप का यूज करके कैसे इटरेट कर सकते हो सेट. वैल्यूज कैसे मिलेगी आपको, ये आपके पास कलेक्शन है, कलेक्शन जैसे लिस्ट है, आप इसको लिस्ट भी यूज कर सकते हो. लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है आपके पास है, तो इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको यू गेट इंटायर वैल्यूज, उसको फॉर लूप यूज कर सकते हो, इनहांस फॉर लूप यूज कर सकते हो. लिस्ट और सेट कैसे प्रिंट करना आपको पता है, राइट. मैप में से आपने बस कीज मिला, आपको मिला सेट, वैल्यूज मिला, आपको मिला लिस्ट. लिस्ट कैसे आइटरेट करते हैं, सेट कैसे आइटरेट करते हैं, आई होप यू नो दैट. कैसे करोगे आप, आइटरेटिंग कीज ओनली 1 बाय 1.
तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। क्या क्या यूज़ कर सकते हो? फॉर लूप, इनहांस फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, या आप आइटरेटर यूज़ कर सकते हो। आप आइटरेटर यूज़ कर सकते हो, येस यू कैन यूज़ आइटरेटर ऑल्सो। यू कैन यूज़ जावा 8 वे ऑल्सो। कैसे यूज़ करोगे आप? की सेट डॉट फॉर ईच एंड वी कैन डू दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इससे आपको क्या मिलेगा? बस कीज वन बाय वन मिला। सिमिलरली आप वैल्यूज़ भी आइटरेट कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दैट? आइटरेटिंग वैल्यूज़ वन बाय वन। तो ये सारे तरीके यहाँ पर भी, बस यहाँ पर लिखाओ वैल्यूज़ और ये आपका वैल्यूज़ मिल जाएगा। देखो वैल्यूज़ वन बाय वन। अब वन लास्ट थिंग इसमें ही, मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नाम प्रिंट करना है हर एक नया लाइन पे। कैसे करोगे आप? आपको मिलेगा एंट्री सेट। क्या मिलेगा आपको? एंट्री सेट। सो एंट्री सेट गेट ऑल एंट्रीज, गेट ऑल एंट्रीज। कैसे मिलेगा आपको? मैप डॉट एंट्री सेट। ये आपको मिला एंट्रीज। इसमें सब कुछ है आपके पास। यू हैव ऑल द एंट्रीज वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। तो इसको कैसे आइटरेट कर सकते हो? आप इनहांस फॉर लूप यूज कर सकते हो, आइटरेटिंग की वैल्यू वन बाय वन। की वैल्यूज ऐसे पेयर में मुझे चाहिए, तो आपके पास फॉर लूप है, इनहांस फॉर लूप है, आइटरेटर है। अभी यहाँ पर मुझे करना है एंट्रीज, एंट्रीज डॉट फॉर ईच। इसमें प्रिंट क्या होगा? की एंड वैल्यू, एक एक लाइन पर की वैल्यूज। एंट्रीज डॉट फॉर ईच में एक एक एंट्री प्रिंट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये देखो इक्वल टू आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि उसको अलग अलग प्रिंट करना है, इनहांस फॉर लूप भी यूज कर सकते हो आप। यू कैन यूज इनहांस फॉर लूप आल्सो। तो इनहांस फॉर लूप कैसे करोगे आप? तो आपको मिलेगा एक एक एंट्री। वी हैव अ सेट ऑफ एंट्रीज, वी हैव अ सेट ऑफ एंट्रीज, वी हैव सेट ऑफ एंट्रीज। इंटीजर, ये मिला आपको स्ट्रिंग, ये मिला आपको एंट्री। और कहाँ से मिलेगा एंट्रीज? यहाँ से एंट्रीज मिलेगा। और यहाँ पर एक एक आप प्रिंट कर सकते हो। एंट्री डॉट गेट की स्लैश टी, और यहाँ पर मिलेगा आपको एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ये किस तरीके से प्रिंट कर रहे हो आप? प्रिंटिंग यूजिंग फॉर ईच। ये भी आपका एक तरीका है। एंट्री मिलेगा वन बाय वन यू विल गेट वन एंट्री एंड दैट विल बी असाइन टू दिस पर्टिकुलर एंट्री। और यहाँ पर देखो आप प्रिंटिंग यूजिंग फॉर ईच। टैब मिला 4 स्पेसेस। दोनों तरीका अलग अलग तरीका है, आपको मतलब कोई भी जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे आप यूज कर सकते हो। इजी। क्या क्या ऑपरेशन देखे हमने? हाउ टू ऐड, how to search, how to get only keys, how to search only keys, how to search only values, how to get all values, how to get all entries, how to iterate only keys, how to iterate only values, how to iterate entries. Right? Most of the operations, you know that. Okay. ठीक है। तो मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है। आई हैव सम सेट ऑफ थिंग्स। एम्प्लॉय क्लास है यहाँ पर, और आई एम गोइंग टू क्रिएट a map where each employee will have a set of things. We'll do that also. क्या करना है मुझे? सिंपल। Now I am going to create a map where
key place I will have employee and I will have value place list of string. क्या स्टोर करना है मुझे? आई विल जस्ट ध्यान देना, हैश मैप। अब मुझे इसमें क्या स्टोर करना है, लेट मी टेल यू। मुझे एम्प्लॉय स्टोर करना है और उसके आगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब उसका लेट्स से फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। क्या हो सकता है? एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय, मेरे पास लेट्स से 10 एम्प्लॉयज है, तो हर एक एम्प्लॉय का मुझे क्या करना है, उसका फेवरेट प्लेस, उसकी फेवरेट प्लेसेस। या जैसे कंपनी एमएनसीज में होता है ना कि चॉइस 1 2 3, जैसे आपको कंपनी मतलब कोई लोकेशन चेक करना है आपको, फिजिबिलिटी, मुझे पुणे चाहिए, मुंबई चाहिए, आपका चॉइसेस आप सेलेक्ट करते हो। तो वैसे हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक, यहाँ पर आई विल ऐड सम लिस्ट ऑफ, आई विल हैव सम एम्प्लॉयज, लेट मी ऐड दैट। तो मेरे पास ये ये कुछ एम्प्लॉयज है मेरे पास। ठीक, एम्प्लॉय 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड, ये मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज थे और मुझे बाद में क्या करना है, अभी उनका एंट्री ऐड करना है, किसमें, मैप में। सो एम्प्लॉय लिस्ट मैप डॉट पुट, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एम्प्लॉय 1 और यहाँ पर लिस्ट चाहिए मुझे। तो मैं लिस्ट बहुत सिंपली तरीके से ऐड करना है, और लिस्ट ऑफ, तो लिस्ट ऑफ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक लिस्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ लिस्ट। क्या यूज़ किया था हमने, एरेज डॉट एज लिस्ट। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टली एक लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स से एम्प्लॉय 1 कौन है, लेट्स से ओमकार, 2 20 2 30 एंड 40। रोहित, कितना सैलरी चाहिए आपको? चलो, रोशनी के एंड अदनान, ठीक है। ये सारे 5 एम्प्लॉयज हैं। अब मुझे एम्प्लॉय 1, हु इज एम्प्लॉय 1, ओंकार, आई वांट टू नो हिज लाइक preferred work locations. Let's say he's adding Pune, Mumbai, like this. अभी डेटा कैसे स्टोर हुआ है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू हाउ टू स्टोर द डेटा। तो एम्प्लॉई और उसके अकॉर्डिंग लिस्ट। कितने सारे लिस्ट ऐड हो जाएंगे, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर, हाउ मेनी एंट्रीज विल बी द इनसाइड साइज ऑफ मैप, कैन यू टेल मी? एम्प्लॉय लिस्ट मैप डॉट साइज, व्हाट इज द साइज, कोड देखो एक बार। एक और ये भी ऐड करता हूँ मैं, 5। और इसका कंटेंट में डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, 6 7। ध्यान से आंसर करना, कोड
लेंदी है बट इजी है. सात एम्प्लॉयज़ है और मैंने यहाँ पर कितने वैल्यूज़ ऐड करें? 4, 5, 6, 7, 8, 9. सेवन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1 मैंने डुप्लीकेट ऐड किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1. कितने वैल्यूज़ ऐड होंगे? 7 या 9? 7. ओके. लेकिन इनका तो 6 और 7 का तो कंटेंट सेम ही है ना? करेक्ट. यहाँ पर क्या रेफरेंस चेक होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? रेफरेंस चेक. और इक्वालिटी किस बेसिस पे चेक होगा या यूनिकनेस किस बेसिस पे चेक होगा? रेफरेंस. इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड. और अगर आप एम्प्लॉय क्लास में जाओगे आपको इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड है क्या इधर? नहीं है. तो किसका मेथड कॉल होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का. और उस बेसिस पर चेक होगा आपका रेफरेंस का इक्वालिटी. इसलिए बोल रहा था मैं रिवाइज करो. थोड़ा ट्रिकी लग रहा है? ट्रिकी नहीं है इतना. यू आर ओवर थिंकिंग. साइज ऑफ द मैप इज 7. ठीक है. अब मुझे पूरा मैप प्रिंट करना है एज इट इज. आई वांट टू प्रिंट एंटायर मैप. सो एम्प्लॉय लिस्ट मैप डॉट फॉर ईच यूज करो. आपको पता होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल. क्या हुआ? प्रिंट नहीं हो रहा. हाँ, तो आपको क्या चाहिए होगी? एंट्री चाहिए होगी. यू वांट एंट्री सेट डॉट फॉर ईच. एंट्रीज एज इट इज मैप नहीं कर सकता. आपको एंट्रीज मिली और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट करोगे. देखो यहाँ पर कैसा प्रिंट हो रहा है. ये आपका एम्प्लॉय की हो गया और इसकी वैल्यूज दिस वन एम्प्लॉय एंड वैल्यू. सिंपल. ओके. Now I will use instead of hash map I'm going to use a tree map now in the same example. So what is going to happen? How many values will be added? All. Then how many values will be added? 7, right? 7. चलेगा नहीं. आपका रन नहीं होगा प्रोग्राम. रन होगा लेकिन एरर आएगा. क्यों? क्योंकि ट्री मैप को एम्प्लॉयज का यूनिकनेस चेक करना है और सॉर्टिंग भी करना है कीज के बेसिस पर. तो कैसे होगा वो? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? कंपेरेबल. एक तो इसको कंपेरेबल बनाओ, एक तो इसको कंपेरेबल बनाओ. कैसे बनाओगे? इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल और यहाँ पर एम्प्लॉय. और आप ओवरराइड करो मेथड. किस बेसिस पे कंपेयर करना है आपको? आईडी के बेसिस पे. तो आप कर सकते हो दिस डॉट आईडी माइनस ओ डॉट आईडी. तो आईडी के बेसिस पर अब यूनिकनेस चेक होगी और बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज चलेगा. अब कितने सारे एम्प्लॉयज ऐड होंगे? ओनली 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि यूनिकनेस किस बेसिस पे चेक हुआ? एम्प्लॉय का बेस्ड ऑन देयर आईडी. दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? कंपैरेटर. कंपैरेटर कैसे दोगे आप? जैसे आपने अभी तक दिया था ट्री मैप वगैरह में. तो यहाँ पर आपको देना है बस कंपैरेटर. जस्ट क्रिएट दिस
कंपैरेटर, तो यहाँ पर आप कंपैरेटर किसके लिखोगे, एम्प्लॉय के लिए, एंड वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, तो O1 डॉट ID माइनस O2 डॉट ID, दैट्स इट। सेम लॉजिक चलेगा वहाँ पर भी, जैसे ट्री सेट में दिया था, प्रायोरिटी क्यू में दिया था, ट्रिप मैप में भी वैसे ही। See now employees are sorted based on their ID, comparable comparator दोनों भी आपको पता है। तो सॉर्टिंग मैंने बहुत टाइम से आपको पढ़ाया था, सॉर्टिंग, आई होप यू हैव प्रैक्टिस किया होता, तो ये दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक, तो मैं एक ट्री सेट का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ सो दैट यू गेट आइडिया कि ट्री सेट क्या करता है। सो मैप पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा बस स्ट्रिंग या इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो कुछ वैल्यूज ऐड करने का ट्राई करते हैं। मैप डॉट पुट 1 ABC 2 1 0 11 एंड 3। अगर आप प्रिंट करोगे इसको तो क्या क्या आउटपुट रहेगा, तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप पूरा एंट्रीज प्रिंट करो। गेट एंट्री सेट यूज़ करके उसको फॉर ईच यूज़ करो, और आप यूज़ करो, ये वन लाइनर में हो रहा है। तो कितने सारे क्या आउटपुट आएगा आपका, 1 2 3 10 11, 1 2 3 10 11। अगर इंटीजर्स अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, किसी का नाम और उसका लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, उसकी वैल्यूज में क्या रहेगा, मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है स्टूडेंट का नाम और उसके सब्जेक्ट का लिस्ट का मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट लिस्ट से PCM है, तो PCM के क्या मार्क्स है उसके, लेट से कोई सब्जेक्ट 1 2 3 कोई भी सीक्वेंस में चलेगा, मुझे क्या चाहिए, बस 3 नंबर चाहिए उसके, राइट। तो क्या करेंगे हम, मैप डॉट पुट, और लेट से स्टूडेंट है स्वप्निल, और मुझे क्या चाहिए, उसका लिस्ट ऑफ किसका, नंबर्स, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो आप एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पर कुछ नंबर दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज डाल सकते हो आप यहाँ पर, लेट से रोहित, इसके नंबर से लेट से 90 80 40, यहाँ अक्षय, नंबर्स आर 1 1 2 2 3 3, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। सो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट रहेगा सारी उसकी बेस्ड ऑन द कीज, तो इट विल बी इन ascending order, so it will be first Akshay, then it will be Onkar and so on. ठीक है, सिंपल की के बेसिस पे सॉर्टिंग हो रहा है। ओके, तो एक लास्ट यूज केस हम करेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। So I'm going to create a class called as customer, ठीक, and customer will have a set of things, let's say it will have private int customer ID, private string customer name, and उसका address string customer address
and we'll have its phone number also and email also, customer email address. ध्यान देना, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. कस्टमर फोन नंबर, ऐसा कुछ डिटेल्स है. तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ लॉम्बॉक. ये यूज़ के समझ लो, आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, वी नीड गेटर सेटर्स. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डेटा. टू स्ट्रिंग चाहिए होगा तो टू स्ट्रिंग, और अगर बिल्डर चाहिए तो बिल्डर. ये हो गया आपका कस्टमर. आई विल क्रिएट ऑर्डर. ऑर्डर तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, लेट्स से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, या ऑर्डर डिटेल्स बोल सकते हो, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन. ऑर्डर का नाम कुछ हो सकता है, और उसमें आप क्या सकते हो, ऑर्डर वैल्यू. ऑर्डर वैल्यू, कितना पैसा खर्च किया, ऑर्डर वैल्यू. और क्या हो सकता है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, ऑर्डर वैल्यू, और कब प्लेस किया था, ऑर्डर क्लब कब प्लेस किया था. तो मुझे यहाँ पर लिखना है लोकल डेट टाइम, ऑर्डर प्लेस टाइम. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास. ओके, ये मेरे पास दो क्लासेस है, कस्टमर है, दूसरा ऑर्डर. अब मुझे बनाना है कस्टमर ऑर्डर ऐप. तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे स्टोर करना है एक मैप. उसमें मुझे चाहिए एक कस्टमर, और उसने जो भी ऑर्डर प्लेस करे उसकी लिस्ट चाहिए. अभी लेट से अपने क्लास में 10 कस्टमर्स हैं, तो सब ने क्या क्या ऑर्डर प्लेस करी उसका एक कंटेनर मुझे डेटा चाहिए. तो लेट से पहले कस्टमर्स क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट द कस्टमर्स. कस्टमर 1 न्यू यूज़ कर सकते हो आप. कस्टमर लेट से न्यू कस्टमर, और यहाँ पर लेट से कस्टमर आईडी है 1, नेम है ओंकार, एड्रेस है लेट से पुणे, और क्या है उसमें, फ़ोन नंबर इज लेट से 123. ईमेल एड्रेस है onkar@gmail.com. ये पहला कस्टमर. ठीक है, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4. ठीक, ये हो गया. उसका आईडी लेट से 2, 3, 4, 5. I have राहुल, स्वप्निल, दीपिका एंड रोहित. ये है मुंबई, ये है हैदराबाद. ठीक है, 5 कस्टमर्स हैं. नाउ आई हैव मल्टीपल ऑर्डर्स. अभी यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन दैट्स फाइन. हु हैज़ प्लेस द ऑर्डर. यहाँ पर एक हो सकता है प्राइवेट एंड कस्टमर आईडी. यहाँ पर वैसे फॉरेन की होगा, दैट्स ठीक है. एरर नहीं आ रहा है क्या? ऑर्डर क्रिएट नहीं किया ना हमने अभी तक. हाँ ठीक है. सो ऑर्डर 1 इक्वल टू न्यू ऑर्डर आईडी है लेट्स से 1, ऑर्डर लेट्स से मोबाइल, और क्या है, स्ट्रिंग इंट वैल्यू कितना है, वैल्यू लेट्स से 10,000, और टाइम क्या है, लोकल डेट टाइम नाउ. जो भी डेट देना आप दे सकते हो.
उसके बाद कस्टमर आईडी किसने प्लेस करा है ये भी रख सकते हो। और मेरे पास अभी कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ मैं 10, 7, 8, 9, 10। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऑर्डर का बल्क में एक लिस्ट बना देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एक मेथड बना दी उसका, कंट्रोल आल्ट एम, गेट ऑर्डर्स, और ये मुझे क्या देगा, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स देगा, क्योंकि एक ही मेथड में कितना कोड लिखोगे आप। तो ये पूरा लिस्ट बना के मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करूँगा। सो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू ये, हाँ, न्यू एरे लिस्ट, और इस पर्टिकुलर ऑर्डर्स में सारी डिटेल्स मैं ऐड करता हूँ। ऑर्डर्स ऐड, तो आप इसको एज अ लिस्ट भी बना सकते हो, arrays डॉट लिस्ट एज लिस्ट, और यहाँ पर सारी वैल्यूज आप दे सकते हो। कौन कौन सी है, ऑर्डर 1, 2, 3, एक ऐड ही करते यार, ये बहुत, न्यू एरे लिस्ट ऑर्डर्स डॉट ऐड, और यहाँ पर सारी ऑर्डर्स आप ऐड करोगे। बहुत काम है ना। यूजुअली हम एक्सेल से वगैरह रीड करेंगे या डेटाबेस से, ऐसा मैन्युअली हम लोड कर रहे हैं। ये यूजुअली कहाँ से होगा, ये डेटाबेस से होगा। रिटर्न ऑर्डर्स, ओके, इतना बड़ा आपका ऑर्डर्स, इसको चेंज करता हूँ मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अभी किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने पीसी ले लिया, लैपटॉप ले लिया, किसी ने एक्सबॉक्स ले लिया, किसी ने माउस ले लिया, किसी ने बैग ले लिया, किसी ने चॉकलेट्स ले लिया, किसी ने क्या टैब ले लिया, किसी ने शूज़ ले लिया, किसी ने कैमरा ले लिया। इसकी प्राइस डालते हैं, मोबाइल, पीसी, लेट से। ये डेटा भरने का काम इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करना है हमें। एक्सबॉक्स लेट से 1, 2, 3, 4, 5, माउस है लेट से 600 रुपये का, बैग है 1100 का, चॉकलेट्स है 400 के, टैब है आपका 23,000, शूज़ है लेट से 5,400, कैमरा है आपका 34,000 का। ठीक है, अभी थोड़ा लग रहा है ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स किसने प्लेस करे, छोड़ो अभी, ठीक है। इसको और भी डिटेल्स कर सकते लेकिन अभी के लिए ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर्स। वैसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, कस्टमर्स, क्या करेंगे हम, कस्टमर्स के लिए हम एक मेथड बनाएंगे, उसको बोलेंगे गेट कस्टमर लिस्ट। ठीक, ये हो गया। इसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ कस्टमर मिलेगा हमें, और बाद में हमें एक लिस्ट ऑफ कस्टमर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर कस्टमर लिस्ट में सारे डिटेल्स हम ऐड कर देंगे। ऐड कस्टमर 1, और फाइनली रिटर्न कर दो आप लिस्ट। ओके, ये मिल गया आपका कस्टमर लिस्ट। मेरे पास दो लिस्ट है अभी, एक कस्टमर मिलेगा मुझे और दूसरा ऑर्डर्स। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, समझे क्या करना है मुझे, मेंटेन करना है
कस्टमर और उसने क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस करे। सो उसके लिए हम बनाएंगे एक मैप you will have a customer and then you will have a list of order, list of order, और यहाँ पर ये आपका मैप बना कस्टमर ऑर्डर मैप। नाम भी सही से देना, समझ में आना चाहिए बाद में कि क्या एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हैश मैप यूज़ करते हैं हम। ये आपका कंटेनर बन गया। अभी कंटेनर में डेटा लोड करना है, तो क्या क्या डेटा लोड करोगे आप? पहले तो कस्टमर्स ले लो, या आप कस्टमर ऑर्डर मैप डॉट पुट, यहाँ पर आप एक एक चाहिए मुझे, एक एक एंट्री चाहिए। तो मेरे पास कितनी एंट्रीज होगी? 5। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, क्या करता हूँ, लिस्ट ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कस्टमर लिस्ट, और ये लिस्ट मिल गया कस्टमर लिस्ट। अब मुझे कस्टमर लिस्ट में से कौन सा कस्टमर चाहिए? कस्टमर लिस्ट उसमें से जिसका आईडी हो 1। क्या चाहिए मुझे? फिल्टर। मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, डोंट वरी। मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिस्ट में से कौन सा एम्प्लॉय ले रहा हूँ, सॉरी कस्टमर जिसका आईडी है 1। कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी, कस्टमर डॉट गेट कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। ये हो गया। डॉट टू मैप अब यहाँ पर मुझे मिलेगा एक कस्टमर का लिस्ट। चलो मैं आपको सिंपल सा काम कर देता हूँ, आप दुनिया में खो जाओगे। हाँ, यहाँ पर मैं सिंपल सा काम करता हूँ आपका। मेरे पास 5 कस्टमर्स है और मेरे पास 10 ऑर्डर्स है। एक साथ लिख लेता हूँ, इससे थोड़ा आपको सिंपल लगेगा। कितने ऑर्डर्स है? 5 कस्टमर्स, और ये कहाँ ऐड कर दिया मैंने? नहीं, ठीक है, सारा एक साथ लिख दिया। कस्टमर्स 5 है और 10 ऑर्डर्स है। तो यहाँ पर कस्टमर 1, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? लिस्ट, एरेज डॉट लिस्ट एज लिस्ट, और इसने प्लेस किए थे ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। ठीक है, 5 कस्टमर्स ऐड करूंगा मैं, 3, 4 एंड 5। कस्टमर 2 ने प्लेस किया था ऑर्डर नंबर 3 और 4। कस्टमर 3 ने प्लेस किया है 4 और 5 और 6। इसने प्लेस किया है कस्टमर नंबर ने 7 और 8। मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, बाद में आपको डेटाबेस से डेटा लेना है सारा। सिंपल, मैं मेथड्स हटा देता हूँ, लेकिन अभी के लिए ठीक है। देखो फिर से एक बार, मैंने एक मैप क्रिएट किया विच इज़ होल्डिंग कस्टमर एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। तो मेरे पास एक मैप होगा जिसमें क्या होगा, एक कस्टमर, उसने करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्डर प्लेस करे, लिस्ट ऑफ, वैसे सारे कस्टमर्स और उनके करस्पॉन्डिंग लिस्ट। तो मैंने ये कस्टमर्स बनाए 5 और 10 ऑर्डर, और मैं करस्पॉन्डिंग मैप में एंट्री करी। हर एक कस्टमर ने 2-2 ऑर्डर प्लेस करी, ऐसे मैंने कुछ लिखा है। अब मुझे करना है पूरा मैप प्रिंट। क्या करना है मुझे? पूरा मैप प्रिंट। तो कैसे मिलेगा आपको? कस्टमर ऑर्डर मैप डॉट एंट्री सेट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट println। परफेक्ट।
अब इसके ऊपर आप खेलते पड़ते बहुत सारा डेटा बना के दिया मैंने। अब मुझे पता करना है कि पुणे से कौन से कस्टमर ने पुणे से ऐसा मतलब कौन सा कस्टमर है पुणे से जिसने ऑर्डर प्लेस करी है। देखो यहाँ पर कस्टमर है आपका, मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, लिंक्ड हैश मैप, उससे आपका ऑर्डर मेंटेन रहेगा, थोड़ा आइडिया आएगा। कस्टमर आईडी है 1, उसने प्लेस करी है कौन सी ऑर्डर्स, दैट आई एम ट्राइंग टू गेट 1 2 3, ऐसा ही मिला है आपका। ओके 1 2 3 4 5 1 3 2, ऐसे कैसे आया ये। कस्टमर का डिटेल सेम है क्या हमारा, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, हमने वैसे ही डाला है 3 4 5, चलो चलेगा। ठीक है, कस्टमर 1 जिसका नाम है ओंकार, पुणे से है और उसका डिटेल्स है, और उसने ऑर्डर प्लेस करी है मोबाइल की एक, और दूसरी है पीसी, उसने ऑर्डर क्या किया, मोबाइल और पीसी। ठीक है, डेटा देख के तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। कस्टमर है दूसरा राहुल, मुंबई से, उसने प्लेस करा है ऑर्डर लैपटॉप और दूसरा है एक्सबॉक्स। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ इस डेटा के रिलेटेड। नाउ कैन यू टेल मी, कैन यू गिव मी द वन एम्प्लॉय, कैन यू गिव मी द कस्टमर हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर मोबाइल। मोबाइल किसने प्लेस किया है, मैंने डेटा स्टोर करके दिया भाई, पूरा डेटा स्ट्रक्चर बना के दिया मैंने आपको पूरा ये। हाँ तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा कस्टमर जिसने जिसने मोबाइल की ऑर्डर प्लेस करी है, एक भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है। कैन यू टेल मी कैसा लॉजिक लिखोगे। वैलिड यूज केस है, कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो, जो भी है। क्या बोल रहा हूं मैं, या एक सिंपल सा बोल सकते हो। हाँ ठीक है, मोबाइल किसने प्लेस किया, मोबाइल कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने मोबाइल खरीदा है। कौन कस्टमर्स है जिसने मोबाइल खरीदा है, या मुझे बताओ ठीक है, जिस ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसने 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग करी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, बस उसको कोड लिखना है। तो पहले एक बताओ कैसे फाइंड करोगे जिसने मोबाइल ऑर्डर किया है। हाँ स्वप्निल, लॉजिकली बताओ, जैसे कोड नहीं लिखते आ रहा तो दैट्स फाइन, लॉजिकली कैसे बताओगे। चलो नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। पहले क्या सर्च करना है आपको, सर्च क्या करना है आपको, मोबाइल, मोबाइल किसने प्लेस किया, तो पहले क्या करना है आपको, क्या सर्च करना है आपको। अरे कस्टमर के हिसाब से जाओ, एक एक एंट्री सर्च करो, क्या करो आप, सर्च करो आप, क्या सर्च करना है आपको। अभी आपकी सारी डिटेल्स है आपके पास ये सारी डिटेल्स है आपके पास, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स नहीं प्रिंट करनी, मुझे क्या चाहिए बस, मेरे पास मैप है ऑलरेडी राइट, उसमें से मुझे आइटरेट करना है, मुझे क्या करना है उसको आइटरेट, मुझे मिल गई सारी एंट्रीज, हर एक एंट्री में जाना है। सो आई विल यूज अ फॉर लूप, इनहांस फॉर लूप, और यहाँ पर मुझे मिलेगी एंट्रीज, और यहाँ पर मिलेगा मुझे मैप ऑफ एंट्री, मैप डॉट एंट्री, और यहाँ पर मिलेगा एक कस्टमर और उसका लिस्ट ऑफ ऑर्डर, एक एक मिली मुझे एंट्री,
यहाँ पर बोल सकते हो एंट्री। अब मुझे इस एंट्री में सर्च क्या करना है, कौन सा चाहिए मुझे, जिसने मोबाइल प्लेस किया। तो कैसे सर्च करोगे, एंट्री मिल गई आपको, ये एंट्री आपको। सो एंट्री डॉट गेट वैल्यू, क्या मिला आपको, ये वैल्यू क्या है उसकी, ऑर्डर्स की मिली आपको। वैल्यूज क्या है, ऑर्डर लिस्ट है आपके पास, क्या मिली, वो कस्टमर है उसकी ऑर्डर की लिस्ट। अभी इसको सर्च करो, आप इसको सर्च कर सकते हो ना, कैसे सर्च करोगे, ऑर्डर लिस्ट डॉट कंटेंट्स, क्या सर्च करना है आपको, मोबाइल। अगर है तो क्या करना है आपको, अगर है तो सिंपल, अगर प्रेजेंट है तो हम प्रिंट करेंगे उसको, क्या प्रिंट करेंगे हम, वो पूरी की पूरी एंट्री। चलो चलाते इसको, वैल्यू में सर्च किया ना हमने, कौन कस्टमर है वो, कोई नहीं, प्रिंट नहीं किया क्या हमने, कंटेंट्स मोबाइल, होगा ही नहीं ना ऐसे। कंटेंट्स हमने ऑर्डर, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर मिला आपको, तो ऑर्डर डॉट ऑर्डर की लिस्ट हमने आइटरेट करनी है, हमने क्या करना है, ऑर्डर की लिस्ट, फिर से हमें ऑर्डर लिस्ट करना है सर्च, क्या करना है, ऑर्डर की लिस्ट हमें सर्च करना है, फॉर ऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट, उसमें सर्च करना है हमें। परफेक्ट, ये ऑर्डर डॉट कंटेंट्स और इक्वल्स ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पर दो आप मोबाइल। ऑर्डर में भी बहुत सारा है ना, ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑर्डर का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सर्च किया है। नाउ सी दिस, मैंने एंट्री में से ऑर्डर लिस्ट निकाली, फिर ऑर्डर लिस्ट को आइटरेट किया, उसमें से मुझे एक ऑर्डर मिला, और क्या करना है मुझे, अगर ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर का नाम निकालो, अगर वो इक्वल है मोबाइल से तो प्रिंट करो एंट्री, और वहां से क्या करना है आपको, दैट्स इट। तो 2 बार एंट्री प्रिंट होगा, पता है क्यों, 2 बार प्रिंट हुआ, एक ही बार। कस्टमर है ID 1, उसका डिटेल्स, ऑर्डर उसने क्या प्लेस करी है, मोबाइल, और दूसरा उसने क्या प्लेस करा है, PC। तो कस्टमर का हमने पूरा एंट्री प्रिंट कर दिया, आपको बस ऑर्डर का डिटेल चाहिए तो ऑर्डर प्रिंट कर सकते हो, दैट्स इट, मिल गया आपको ये, ठीक है। है ना, थोड़ा ट्रिकी है बट थोड़ा इजी कब तक पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो थ्रू दिस, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यू विल बी इजीली, थोड़ा टाइम देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और JDBC स्टार्ट होने से पहले